सो गाइस, इस टाइम मैं वापस टोरंटो जा रही हूँ, बट ये क्लिप आप लोग मेरे व्लॉग के बिल्कुल स्टार्टिंग में देखने वाले हो। तो ये वेकेशन एक मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए मैंने अपने लिए ली। आपको पता ही है कि मैं काफ़ी टाइम से मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया, कोई व्लॉग एडिट नहीं करा, और क्योंकि मैं मेंटली प्रेजेंट ही नहीं थी, इतनी स्ट्रॉन्ग ही नहीं थी, पता नहीं कहाँ पे लॉस्ट थी। बट नाउ यू कैन सी माई ट्रैवल डायरीज फॉर न्यू ब्रंसविक। सो आगे आगे जो भी होगा आपको इसी व्लॉग में देखने को मिलेगा। एंड प्लीज़ 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 डू लाइक, डू सब्सक्राइब माई चैनल। जी हाँ, तो मैं तो अपने ट्रिप के लिए तैयार हूँ और बहुत ही एक्साइटेड थी। और यहाँ मैं एयरपोर्ट के लिए निकल गई हूँ, बट एयरपोर्ट से पहले हम लोग गुरुद्वारे चले गए और वहाँ पे हमने मत्था टेका, लंगर छका और वहाँ से फिर निकल पड़े एयरपोर्ट के लिए। मुझे सनम और महक अपनी नई गाड़ी में ड्रॉप करने वाले थे एयरपोर्ट, क्योंकि उन्होंने उसी दिन गाड़ी ली थी और मैं भी उसी दिन निकलने वाली थी। सो ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी बात हो गई। तो मैं जिस एयरपोर्ट से जा रही थी वो टोरंटो पियर्सन से मेरा डिपार्चर नहीं था, वो था बिली बिशप से। और जस्ट लुक एट दैट, मतलब कि इतने प्यारे व्यूज़ आए एयरपोर्ट जाते जाते कि मैं तो ऑलरेडी वेकेशन मोड पर आ गई थी। और बिली बिशप एयरपोर्ट इतना ज़्यादा सुंदर था कि मुझे तो 3 साल हो गए ऑलमोस्ट कनाडा में और मुझे पता ही नहीं था कि बिली बिशप करके भी कोई एयरपोर्ट है। कैन यू इमेजिन? तो मुझे कर दिया था ड्रॉप और मैं पहुंच गई बिली बिशप एयरपोर्ट। एंड जस्ट लुक एट दैट ब्यूटी। ये है सीएन टावर, हमारे टोरंटो की शान पहचान। और ये एयरपोर्ट सबसे पहले तो बहुत ही सुनसान सा मुझे लगा, क्योंकि एक आइलैंड पर है और यहाँ पे कोई भी गाइड करने वाला मतलब कोई था ही नहीं। मैं तो गुम ही हो गई थी कि जाना किस साइड है। फिर मैंने कैसे तैसे एरोस देखे और मैं टनल क्रॉस करके जहाँ पे मेरा चेक इन सिक्योरिटी वगैरह थी उस एरिया में मैं ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाली थी। आपको देखो जरा, यहाँ पे कुछ कोई है ही नहीं। मुझे एयरपोर्ट वाली फीलिंग आ ही नहीं रही थी। बट सच में एयरपोर्ट तो बहुत ही पीसफुल था, बहुत कमाल की लोकेशन थी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे रश ही बहुत कम था। आई थिंक इस एयरपोर्ट से मोस्टली जो मैंने लोगों को देखा ट्रैवल करते हुए, एज़ पर माई ऑब्जर्वेशन, सारे बिजनेस ट्रिप्स के लिए ही जा रहे थे। अब अगर ट्रैवलिंग इतनी ही स्मूथ हो जाए तो बंदा रोज ना ट्रैवल करने लग जाए। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी ऑलरेडी फ़्लाइट डिले थी, बट वहाँ जाके पता लगा और 2 आवर्स डिले हो गई। इन टोटल मेरी 3 आवर्स फ़्लाइट डिले हो चुकी थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो मैं थी बिल्कुल वेली। और जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो ना, तो टाइम भी पास होता है नहीं होता, मतलब ऐसा ही हो जाता है। तो मैंने कहा क्या करूं, मैंने उठाई लेज़, पानी की बोतल ली और बैठी रही दूसरे लोगों के साथ, देखती रही यहाँ वहाँ। 7:15 पर बोर्डिंग शुरू होने का टाइम था, बट ऑलमोस्ट आई थिंक 8:30 हो चुके थे और मेरी आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो मैंने तो ले लिया था रिस्क। तो रिस्क इसलिए था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आगे वाली कनेक्टिंग फ़्लाइट का टाइम भी डिले होने वाला है या वो अपने टाइम पर ही जाने वाली है, क्या सीन होने वाला है, मुझे कुछ नहीं आइडिया था। मैं तो एडवेंचरस ट्रिप पर निकल गई। बट येस, आई वॉज लकी, एवरीथिंग वॉज फाइन। उन्होंने वहाँ से भी डिले कर दी थी। मीनवाइल मैं अपनी टेंशन हटाकर सिर्फ ये ब्यूटीफुल क्लाउड्स, ब्यूटीफुल आइलैंड एंजॉय कर रही थी और इतना रिलैक्सिंग लग रहा था। ऑलरेडी मेरे साथ जो बैठे थे वो भी गुजराती थे, बट वो यहीं के बॉर्न थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस अपना शेयर करा। तो ये मेरे स्नैक्स मिल गए थे मुझे थोड़े से। तो मैंने ओटावा से अपनी सेकंड फ़्लाइट भी बोर्ड कर ली थी। उस पर मैंने कुछ शूट नहीं किया, मैं बस सोती आई और ये माउंटेन में पहुंच गई हूँ। Les appareils plus grands, ordinateurs ou lecteurs DVD, doivent être rangés dans un sac, soit sous le siège devant vous ou dans le compartiment au-dessus. So finally we are in mountain। कहाँ मैंने 11:30 पहुँच जाना था, बट फ़्लाइट डिले होने के चक्कर में मैं 1:30 रात को पहुँची। तो लगेज कलेक्ट करने में बहुत आसानी हुई क्योंकि रश ही नहीं था, बहुत छोटा सा एयरपोर्ट था।
और आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर माई कैब, जो कि मेरी कज़न ने ऑलरेडी मेरे लिए बुक कर दी थी। और फिर जैसे ही मैं घर पहुंची तो ये मेरा हुआ वेलकम। सब सो चुके थे क्योंकि 1:30 हो गए थे रात के, बट उसके बाद हमने इतनी मस्ती करी, बैठे रहे, खाया पिया, इंजॉय करा। और ये देखो, ये है मेरा नेफ्यू, इसे कोई होश नहीं थी, ये सिर्फ मुझसे सुबह ही जाके सीधा मिला। सो ऑलमोस्ट सुबह के 5 बजे तक हम बातें करते रहे। शेफ इज हेयर। ये हमारी बिरयानी है, ये हमारी वाइन है, ये हमारी पार्टी चल रही है और ये हमारी पार्टी चल रही है। Lemon Sprite भी मिल रही है, ते spiced Coca-Cola भी मिल रही है, और की चाय, मैगी चाहिए और मिल जू, बिरयानी चाहिए और भी मिल जू, सारा कुछ मिल जू, मुंडा चाहिए जीरा गेम खेलना और भी मिल जू। जूम करना पड़ेगा मुंडे पे। मुंडा भी मिल जू। पैसा दी। सो हाय एवरीवन, आज है मेरा सेकंड डे न्यू ब्रंसविक में और हम हो चुके हैं रेडी। मैं आपको अपनी कज़न से भी मिलवा चुके हैं, पिंक बेबीज। और The Pink Hotness। कहाँ जा रहे हैं हम, ये हमें भी नहीं पता। हम मॉल जाने वाले हैं शैम्पलिन मॉल जस्ट टू चेक आउट फ्यू थिंग्स। कुछ श्योर नहीं है क्या लेना है, बट घूम के आ जाएंगे जस्ट बिकॉज हमारे घर में मेहमान आए हैं। ठीक है, फिर दिखाते हैं आपको। बहुत प्यारा मौसम हो रखा है यहाँ पे, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ से। और काफ़ी आज ठंडा मौसम है बट इतना भी नहीं है, और बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, बट बहुत बहुत पीसफुल है। सो गाइस, हम लोग मॉल के लिए निकल चुके हैं और ये है मॉन्कटन। मुझे यही गाड़ी लग रही है, यही है क्या? हेलो हेलो friends। हेलो। कौन से मॉल आए हैं हम जी? शैम्पलिन। शैम्पलिन मॉल मॉन्कटन में। शुरुआती वॉलमार्ट से की है टू प्रूव दैट वी आर वेरी देसी इंडियन देसीज। तो जैसे ही जॉर्डन ने इतने सारे टॉयज देखे, वो तो खुशी के मारे पागल हो गया था और जिद करने लग गया कि मुझे तो सिर्फ गन ही लेनी है। उसे गन्स का बहुत शौक है और हम मना कर रहे थे बिकॉज यू नो अभी वो बहुत छोटा है, उसके लिए गन्स वगैरह लेना इज़ नॉट रियली गुड फॉर हिम। तो स्टिल यू कैन सी हिम कैसे वो जिद पे अड़ा हुआ है और बिल्कुल नहीं माना, तो हार के उसे हमको गन्स लेकर ही देनी पड़ी। और बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, बट स्टिल हम उनको यू नो गुड एथिक्स साथ के साथ हमें सिखाते रहने चाहिए। तो शैम्पलिन मॉल तो मुझे अपनी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा लगा था, इसलिए हम फूड कोर्ट भी पहुंच गए। ऑफ कोर्स फूड के बिना कैसे रह सकते हैं। यहाँ पे हमने अपने छोटे से मुख्यमंत्री जी को किड्स मील लेके दी और हमने लिया फ्रेश स्क्वीज्ड जूस और मैंने मैंगो जूस लिया था, मैंगो टैंगो, और साथ में हमने खाई न्यूयॉर्क फ्राइज़। तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स आपको इतनी इंडियन पॉपुलेशन यहाँ पे नहीं देखने को मिलती, बट गेस व्हाट, मुझे यहाँ भी मिली, नॉट लाइक एज इन टोरंटो बट स्टिल यू कैन सी लॉट्स ऑफ इंडियंस, लॉट्स ऑफ पंजाबीज इन मॉन्कटन टू। सो गाइस, यहाँ पे बॉम्बे स्टाइल वड़ा पाव बन रहे हैं हमारे। रात के बज चुके हैं कितने? ऑलमोस्ट 11:30। और ये हमारा और मुझे दिखाया नहीं कैसे, ये देखिए कैसे उसको रैप कर दिया हमने, बॉइल्ड मैश्ड आलूज। वाव, सीधा गए और ये टेस्ट में छपा और ये टेस्ट में बिल्कुल मतलब style है। पकौड़ा टाइप्स नहीं है, ये पकौड़े नहीं हैं, सो इन्हें पकौड़ों में काउंट ना करें। हाँ, तो बेसिकली हमारा डिनर भी होने वाला है और स्नैक भी, बस ये खा के हम चुपचाप अब सो जाएंगे। ओह माय गॉड, मुझे तो अपने बॉम्बे की याद आ गई।
सो हेलो एवरीवन, आज हमारे घर पे आया है बाहर से खाना, वेज मंचूरियन, प्लीज़ फोकस और वेज फ्राइज राइस। दिस इज वेज मंचूरियन। वेज मंचूरियन, ये क्या है? वेज मंचूरियन। दोनों मंचूरियन है? नहीं, this नहीं। is- ये वेज हमारा क्रिस्पी है और ये वेज मंचूरियन है और ये मैं हूँ और ये किस खुशी में आया वो आपको जीजू बताएंगे। आज हमने साइकिल ली है। तो क्योंकि हमने चाइनीज़ नाइट प्लान करी थी तो मेरी बहन ने घर पे ही हाका नूडल्स बना दिए थे और इतने मज़ेदार बनाए थे, सच में ऐसी बहन सबको मिले। और कुछ सामान ऑलरेडी आपने देख लिया, वो बाहर से आ चुका था, तो बहुत ही मज़ेदार की हमारी ये डिनर पार्टी हो गई थी घर पे ही। और था अब हमारा नेक्स्ट डे। सो मॉन्कटन में भी नगर कीर्तन हुआ। एज़ कम्पेयर टू टोरंटो इतना बड़ा नहीं था बट बहुत ही प्यारा था। जिसने भी ऑर्गेनाइज़ किया इट वाज वेरी पीसफुल एंड बहुत ब्लेसिंग्स ली। सो ये थी मेरी लास्ट नाइट। बहुत ही अजीब और उदास सा लग रहा था बट येस इट वाज सो गुड और बहुत ही अच्छा डिनर मेरे को बनाकर मेरी बहन ने खिलाया। और मैं हो गई थी तैयार अपनी घिसी पिटी दुनिया में वापस जाने के लिए। येस, गोइंग बैक टू टोरंटो। तो मेरी सुबह 6:30 की फ़्लाइट थी और ये हम ऑलमोस्ट टाइम पर थे, कुछ डिले नहीं था इस बार, थैंक गॉड। और बहुत ही फ्रेश सा फील हो रहा था, बहुत प्यारा मौसम हुआ रखा था। इतनी ठंडी नहीं थी जितनी कि ये मौसम से आपको लग रहा होगा, लेकिन मतलब अच्छा सा नहीं लग रहा था। कहीं वापस जाने का मन नहीं हो रहा था बट यस, क्या कर सकते हैं, वी हैव सो एज़ यूजुअल मेरा दोबारा से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी और ओटावा में ही स्टे था। बट दिस इज़ वेयर आई एम गोइंग टू लैंड इन टोरंटो राइट नाउ। जो ये व्यू है ये टोरंटो का है। मैंने ओटावा से आते हुए ज़्यादा कुछ शूट नहीं करा। सो टोरंटो की भी अपनी खूबसूरती है, ऑफ कोर्स वी कैन नॉट डिनाई, बट घर वालों के साथ रह के ऐसी खूबसूरतियाँ भी फीकी सी पड़ जाती हैं। तो जो भी था, जैसा भी था, अपने आप को मैंने प्रिपेयर कर लिया था दोबारा से काम करने के लिए, दोबारा से स्ट्रेसफुल लाइफ जीने के लिए। इस टाइम मैं ओटावा में हूँ और Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Porter Airlines Flight 263 with service to Vancouver at this time. तो आई होप आप सब ने इसे एंजॉय करा। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा सा वेकेशन पे एंजॉय भी करना चाहिए। सिर्फ आई थिंक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने अपने कज़न्स के साथ करा और इतने टाइम बाद हम मिले तो लिटरली बहुत बहुत अच्छा लगा। और तो मैंने अपनी वेकेशंस कुछ इस तरह से प्लान करी थी कि जाकर भी मैं वेकेशन वाले मोड से भी हटना पड़ता है काम वाले मोड पे वापस आने के लिए। मैंने अपना इस तरह से प्लान करा था कि जाकर भी मेरे पास थोड़ा रेस्ट करने का टाइम हो, तो जाकर भी मेरे पास अभी 1-2 दिन है रेस्ट करने के लिए, जिसमें मैं अपने घर का थोड़ा बहुत काम करूँगी, कमिंग बैक टू बेसिक्स। तो आप सबको भी वेकेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर आप कनाडा में हो और सिर्फ काम ही करना आपका मोटिव नहीं होना चाहिए, आई नो होना चाहिए, बट रियली आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए प्लीज़ गाइस गो मीट योर फैमिली। सच में गाइस, जब मैं वेकेशन पे जब मेरी वेकेशन स्टार्ट हुई, चाहे 5 दिन के राइट, इतना ज़्यादा चीज़ें बंडल अप हो जाती हैं, यहाँ पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ट्रस्ट मी, यू रियली नीड डेज ऑफ। अब मैं वापस जा रही हूँ एंड आई एम फीलिंग सो मच बेटर। आई कांट एक्सप्लेन कि मैं क्या फील कर रही थी, बट
बहुत सारी चीज़ें जो मेरे माइंड में रिलैक्स हो चुकी हैं और मैं उनके बारे में सोच भी नहीं रही इस टाइम। एंड आई एम एक्चुअली शॉक्ड कि यस, ये चीज़ सच में काम करती है। आपको अपनी रेगुलर रूटीन से हटना पड़ता है, खुद को थोड़ा सा वापस सेम रूटीन में रेगुलरली अपने आप को रखने के लिए भी आपको उस चीज़ से हटना पड़ता है। आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि नहीं, बट आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रही हो। एंड प्लीज़ गाइस गो अहेड, ओके। Vacation right now. It was so much fun and thank you so much for watching. I'll keep you updated with my next, not trip, अब कोई trip नहीं, but जो भी आगे होएगा. Thank you so much. Bye.